स्कूल के ऊपर नाम रहेगा। रामकला जी को 62 में शहीद हुए थे। तो आज गांव में हर एक बच्चा जानता है। दूसरा महावीर सिंह जी जो कि सीआरपीएफ में थे, दंतेवाड़ा में माइन ब्लास्ट हुआ था, सबको मालूम होगा। हमारे 76 भारतीय सेना के 76 लोग शहीद हुए थे। उन शहीदों को मैं नमन करता हूं और ये शहीदों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा, मुझे खुशी है कि गांव में +2 का लड़कियों के लिए स्कूल हुआ और आजकल बच्चियां भी लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश में जितने पूरे भारत से मेडल स्पोर्ट्स में खेल में नहीं आ रहे होंगे, उससे पूरे देश के इतने मेडल हैं और हरियाणा प्रदेश के उतने मेडल हैं। तो हरियाणा अव्वल नंबर 1 है। तो बच्चों को एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। मैं ये काम नहीं कर सकता, वो सोच नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ते हो, लिखते हो, अच्छी बात है। शिक्षक है, शिक्षक की सुनो और सुनने की आदत डालो। जैसा कि इधर भी मास्टर जी बोल रहे थे, सब उस टाइम तक बच्चे कुछ बातें कर रहे थे, तो सुनने की, कोई भी मंच पर बोलता है या आपके क्लासरूम में बोलता है तो उनकी सुनो। बातें करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। पॉजिटिव सोच रखो और मन में एक लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि बिना गोल के आप चलोगे तो फिर तो वही बात होगी। बुजुर्ग जा रहे थे, वो पूछ रहे हैं कि ये सड़क कहाँ जा रही है, तो जिससे पूछ रहे थे बोला कि आपको जाना कहाँ है, वो बोलता मुझे पता नहीं। तो बोलते हैं आप, फिर तो आप कोई भी सड़क पकड़ लो जब पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो इसलिए जीवन में आपका लक्ष्य बनाओ। जब पढ़ते हो तो उसी समय सोचो कि मुझे क्या बनना है। और आजकल लड़कियों के लिए हर एक फील्ड में, सेना में भी अभी परमानेंट हो गई हैं। भारतीय सेना, नौसेना, आर्मी और जितने भी पुलिस सेवा है उसमें आप जा सकते हैं। मैं नौसेना से रिटायर हूँ, 37 ईयर सर्विस करके आ रहा हूँ। 82 में मैं भी 1980 में यहीं से 10वीं की थी और फिर प्रेप करने के बाद 82 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। लड़कियों को मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हरियाणा की लड़कियां बहुत मजबूत हैं। आपको अगर नौसेना में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको +2 में ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो जनरल है, आर्ट्स है, उनमें नौसेना में नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर आपको नौसेना में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ +2 में पढ़िए। उसके लिए ऑप्शन बहुत हैं। उसमें डायरेक्ट ऑफिसर एनडीए के थ्रू जाते हैं, +2 नेशनल डिफेंस एकेडमी, या फिर आप डायरेक्ट जवान में जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है, वहां पर प्रमोशन पा सकते हो। आर्मी के लिए +2 है, तो उसमें आप आर्ट साइड से भी हैं, वो भी चलता है। +2 के आधार पर आप सेना में जा सकते हैं। और अर्धसैनिक बल हैं, किसी भी अर्धसैनिक बल में आजकल बीएसएफ में आपने देखा होगा, हमारी लड़कियां बाघा बॉर्डर पर परेड करती हैं और लड़कों से कम नहीं है। एक आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि मैं आज़ाद हूं, कभी भी उठूंगा, कभी भी सोऊंगा या फिर मोटरसाइकिल लेकर के। आज़ादी का मतलब है आप अनुशासन में रह करके देश के संविधान को मानते हुए आप कार्य करें, जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। तो आप अपना गोल बनाओ, आप जरूर सफल होंगे। दूसरा, आओ आज हम कुछ प्रण लें, हम देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे
और अपने घर में, स्कूल में, उसके आसपास की जगह को साफ सुंदर रखेंगे। अगर हम गंदा नहीं करेंगे तो साफ सुंदर, अगर गांव सुंदर होगा तो हमारा देश सुंदर होगा। ये अकेली गांव में सरपंच की जिम्मेवारी नहीं है गलियों को साफ रखना या स्कूल को या जो भी जगह है उनको साफ सुथरा रखना। ये हमारा सबका कर्तव्य है। जैसा कि मैं गांव से रहता जींद में हूं, फिर भी गांव से लिंक रखता हूं, आता जाता रहता हूं। सरपंच साहब ने भी बहुत अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं। अभी देख रहा था तो पीछे कुछ इक्विपमेंट आए हैं, जिम लगा है, और जिम की हालत ये है अभी, क्योंकि उसमें ये वीरेंद्र सिंह वीडियो डालते रहते हैं, देखता हूँ, एक अच्छा स्टेडियम बनाया हुआ है। स्टेडियम में जाना है तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जाएं। आप भी एक्सरसाइज करो, दौड़ भाग करो। अगर, क्योंकि आपको सेना में, अर्धसैनिक बल में जाना है तो सबसे पहले फिजिकल फिट होना जरूरी है। सेना में, अर्धसैनिक बल में हर कोई नहीं जा सकता। आप पढ़ाई में तो अव्वल हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप सेना में फिजिकल नहीं कर सकते, तो उनको वो नहीं जा सकते। सबसे पहले फिजिकल होना, फिट होना जरूरी है। और ये फिजिकल फिट रहना हर एक सदस्य का, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सबसे पहला लक्ष्य उसका अपने आप को स्वस्थ रखना है। हर रोज अपने लिए टाइम दो, समय निकालो। ठीक है, इधर उधर बैठो, बट आधा घंटा, 1 घंटा घुमाई के लिए, दौड़ के लिए, व्यायाम के लिए, योगा के लिए समय निकालो। और किसी भी प्रकार से के नशे से दूर रहो। एक और, गांव में जो आजकल चकाचौंध का कि फलाना वहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, इतने पैसे कमाएगा, मेरी राय में गलत रास्ते से आपको 40 लाख 50 लाख किसी भी बच्चे के ऊपर खर्च करके आप डोंकी वीजा से कहीं भेजते, तो मेरी राय में वो बहुत ही गलत है। आप जा सकते हैं, रास्ता सीधा है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई के बल के ऊपर जाइए। एक शिक्षा है जो आपको सम्मान दिला सकती है, ऊंचाई पर ले जा सकती है। आप साइंस को मानो। जिस देश ने साइंस को माना है वही देश प्रगति किया है। साइंस को आप मानो, उसी में आपकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरे विचार सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 3 जय बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।